हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पांडे और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर पढ़ेंगे और उसमें गणित का अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर 4 यहाँ पर है पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। अब देखिएगा दोस्तों, ये हम चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। इससे पहले भी मैं आपको इन चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, चैप्टर 1 to 3 की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर यहाँ पर राइट कॉर्नर में आई बटन आ रही है, वहाँ क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप वहाँ जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं। घन निकालना तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन चलिए एक बार और इसमें देख लेंगे। मेन हमारा फोकस होगा दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम सबसे पहले पूर्ण घन संख्याएं आखिर होती क्या है। इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे और समझेंगे भी सारी चीजें। देखिए, जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में से एक समान गुणनखंडों के सभी संभव जोड़े, यहाँ पर जो जोड़े की बात की जा रही है वो आपकी तीन गुणनखंडों को एक साथ लेने पर की जा रही है। ठीक है ना, एक जैसे तीन गुणनखंड। अभी मैं क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कैसे किए जाएंगे वो। तो यहाँ पर जो सभी संभव जोड़े यानी तीन गुणनखंडों के समूह बनाने के पश्चात कोई भी गुणनखंड शेष ना बचे तो ऐसी संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। अब हम जब करेंगे ना इस क्वेश्चन को तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी संख्या पूर्ण घन होगी और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। अब यहाँ पर एक दो चीजें और दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूं। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर हम बात करें, कोई भी नेचुरल नंबर है अगर आपका, उसका अगर हम घन करेंगे, घन निकालेंगे, घन आप समझ रहे हैं ना, घातांक 3। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिएगा दोस्तों कि देखिए, पहले तो जो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जो तीन का जो समूह बनेगा, ठीक है, जैसे कोई भी संख्या हमने निकाली, जैसे 3 ऐसे गुणनखंड आ रहे हैं अब आज, तो ये आपका एक समूह हो गया 3 का। ऐसे ही आपके और भी गुणनखंड ऐसे आ जाएंगे ये इस प्रकार, तो ये 3 का एक समूह हो गया। ऐसे तो हम ये समूह लेंगे। दूसरा जो हमारा ये नोट वाला पॉइंट है, ये वाला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने 2 का घन किया, घन मतलब घातांक 3, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8। तो ये 8 जो होगी, ये 8 आपकी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। क्यों दोस्तों, देखिए, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या हमने क्या पढ़ा है कि ये जो संख्या है इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड काटें तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस संख्या के तीन के समूह के पूरे जोड़े बन जाने चाहिए। यानी देखिए, 3 का पूरा एक समूह निकल आया। एक जैसे गुणनखंड है ना, ये सभी जगह 2 है आपका, तो ये जो संख्या है आपकी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। और यही बात करूं, अगर मैं कोई भी यहाँ पे गुणनखंड एक्स्ट्रा बच जाता, सपोज कीजिए, मान लीजिए x, यहाँ पर कोई गुणनखंड है x, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कोई भी एक गुणनखंड यहाँ पर एक्स्ट्रा बच जाता, यानी ये 3 का समूह ना बन पाए, 1 बच जाए या फिर 2 बच जाए आपके, ठीक है, 3 का समूह ना बन पाए, तो आपका यहाँ पर जो संख्या होगी ना, ये पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ये आपको बस यहाँ पे याद रखना था। ओके, अगला देखिए पॉइंट हम देखते हैं, पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल ऋण पूर्णांक होता है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए आपने क्या किया, पहले -2 इसका घन निकाला, तो इसका घन हम कैसे निकालेंगे, -2 गुणा -2 और गुणा में फिर से -2, यही तो करेंगे हम। अब यहाँ देखिए दोस्तों, माइनस का 1 2 3 बार गुणा आपका हो रहा है, तो क्या होगा, माइनस होगा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि जब माइनस का हम ऑड टाइम्स यानी कि विषम बार गुणा करते हैं तो माइनस आता है, इवन टाइम्स यानी कि सम बार गुणा करते हैं तो प्लस आता है। जैसे कि अगर मैं माइनस का गुणा करूं माइनस में, ये 2 बार हुआ ना आपका, ये 2 बार मतलब क्या हुआ, सम बार हुआ, यानी कि इवन टाइम्स हुआ, तो ये आपका आ जाएगा प्लस। और अगर मैं माइनस का गुणा करूं 3 बार तो ये आपका ऑड टाइम्स हुआ, यानी ये आपका आ जाएगा माइनस। तो वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए, -2 -2 -2 आपका आ गया माइनस, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका हो गया। ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, इतना सब समझने के बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम निकालते हैं घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ और आपको यहाँ पे करके भी बताऊंगा पूरा।
तो देखिएगा दोस्तों, हमें यहाँ पर क्वेश्चन एक है हमारा 2744 यानी कि 2744 का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालें। तो देखिए एक बार आप समझ लीजिए इनको करते कैसे हैं। यहाँ हमें क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, 2744 को आप ऐसे लिखेंगे और इसके काटेंगे गुणनखंड। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, इतना हमारा हो गया। फिर से आपका ये 2 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक 12। फिर से आपका 2 से कटेगा तो 3, ये 4 बार में, ये 3 बार में। अब यहाँ आपका ये 7 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 7 चौके 28, 7 निम 63। उसके बाद ये आपका फिर से 7 से कटेगा तो आपका आ जाएगा 7 सत्ते 49। अगेन आपका 7 से कटेगा तो आपका आ गया 1। अब देखिएगा दोस्तों हम करते कैसे हैं, इसको लिखेंगे घनमूल के अंदर ऐसे 2744। उसके बाद हमने लगाया बराबर, और इस घनमूल के अंदर जो आपके गुणनखंड निकल के आए हैं इनको आप लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर आपका आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये आ गया आपका। अब हमें करना क्या है, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा है कि 3 गुणनखंडों के समूह, यानी यहाँ पे देखिए एक समान गुणनखंडों के बनेंगे वो भी, यानी 2 का आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 3 बार है, ठीक है, और ये 7 भी 3 बार है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं कि देखिए यहाँ पे संपूर्ण यहाँ पे समूह बन गए हैं एक जैसे गुणनखंड के, कोई भी गुणनखंड यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं बचा है इन समूह के अलावा। तो ये जो संख्या है ऐसी ही संख्या आपकी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या बोली जाती है। अब देखिए इनमें से आप क्या करेंगे, एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे ऐसे, यहाँ पे गुणा करके लिख देंगे, ये आपका क्या हो गया 14। तो यहाँ हमारा जो 2744 है इसका घनमूल निकल के आएगा 14। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको करने हैं सारे क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, मैंने लिख रखे हैं। देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन है 91,125 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ हमारा फिर से वही करना है, सॉल्व करेंगे हम इसको। 91,125 इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो ये आपका देखिएगा 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, भाग नहीं जाएगा 0, फिर आपका आ जाएगा 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21 और आपका फिर 3 पचे 15, इतना हमारा हो गया। उसके बाद फिर से 3 से कटेगा, 3 एकन 3 0, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर से हमारा यहाँ 3 से कटेगा तो आपका आ जाएगा 3 तिरका 9 और फिर 3 तिरका 9 और फिर 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अगेन देखिएगा दोस्तों यहाँ हमारा 3 से कट रहा है, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम 3 से ही ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ये आपका आ गया 3 तिरका 9, बचा यहाँ पे 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों तो हम डिविजिबिलिटी रूल जो होते हैं उनकी अकॉर्डिंग ही चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अंकों को जोड़ें, 5 और 7 12 और 3, यहाँ पे आपका हो गया 15। ये आपका देखिए दोस्तों फिर से 3 से कट रहा है, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब आपका आ गया 125, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, इसके बाद 5 पंचे 25 और फिर एक बार में 5 से कट गया ऐसे। तो ये हमने निकाल लिए इसके अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये सारी संख्याएं अभाज्य होती हैं इसीलिए इनको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें वही करना है, क्यूब रूट के यानी कि घनमूल के अंदर लिखना है 91,125। उसके बाद बराबर लगाइएगा और यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर ही आपका आ जाएगा सारे गुणनखंड, यहाँ पे आ जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए कितनी बार है, 6 बार, कुल मिला के हमारा 6 बार है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 5, ये आपका 3 बार था। अब यहाँ पर हम 3 3 के समूह बनाएंगे, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो यहाँ से हमारा निकल के आया 3 गुणा 5, तो आपका हो गया 3 तिरका 9 पंचे 45। तो ये हमारा उत्तर निकल के आ गया यहाँ पे 45। तो इस संख्या का जो घनमूल है वो आपका कितना निकल के आएगा यहाँ पे 45। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। अगर वाकई में ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू लिया हुआ है। 1728 का
गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करें। तो ये भी हमें ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस है आपकी 17 28। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12 और 2 चौके 8। फिर देखिएगा दोस्तों 2 चौके 8, 2 तिया 6 और यहाँ पे 2 दूनी 4। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 दूनी 4 0 नहीं, यहाँ पे एक बार जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। और फिर आपका 2 छिक 12, 216 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, अब 0 आएगा यहाँ पे और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया 2 पंचे 10, 2 चौके 8। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 3 निम 27। फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 3 तिरका 9 और फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकन 3। अब देखिएगा दोस्तों हमारे जो गुणनखंड आए यहाँ पर उनको हम यहाँ क्यूब रूट के अंदर यहाँ पे लिख लेंगे 17 28 और यहाँ पे गुणनखंड लिखिएगा आप ऐसे करके। तो आपका हो गया, देखिए 2 कितनी बार है, 3 और 3 6 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर आपका 3 गुणा 3 गुणा 3। ये आपका आ गया, यहाँ पे प्राइम फैक्टर को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम 3 3 के समूह बनाएंगे ऐसे। वही प्रोसेस आपको हर बार करनी है जो मैंने पीछे यहाँ पे इनमें सब में बताई है। यहाँ से हम एक एक नंबर निकाल लेंगे समूह में से, तो हमारा ऐसे निकल आया। अब उसके बाद देखिएगा दोस्तों 2 दूनी 4 तिया 12 हमने गुणा करके यहाँ लिख लिया, यही हमारा घनमूल है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं अगला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है परिमेय संख्या, जिसका अंश और हर पूर्ण घन है उसका घनमूल निकालना यहाँ पे हम सीखेंगे। तो देखिए ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी है, इनके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो देखेंगे हम अब परिमेय संख्या का घनमूल निकालना, इनमें भी वही करना होता है, ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जब परिमेय संख्या का घनमूल निकाल रहे हो तो आप इनकी गुणनखंड अपनी रफ कॉपी पे अलग करें। जैसे 343 है, मैं इसका गुणनखंड देखिए आपको करके दिखाता हूँ। ये आपका है 343, ठीक है ना। इसका हमने गुणनखंड किया 7 सत्ते 49, ये 7 चौके 28 आपका आएगा, 7 निम 63 आएगा। फिर से 7 से काटेंगे तो 7 सत्ते 49 और फिर एक बार में, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा हमारा है 512। तो 5 से 12 के यहाँ पे हम करते हैं गुणनखंड। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छिक 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और आपका 2 अट्ठे 16, फिर 2 छिक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 32 बार में और फिर 2 से काटेंगे 16 बार में और फिर 2 से काटेंगे 8 और फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे हमारा तो 4, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। देख लीजिए कुल मिलाकर जो हमारा 2 आया है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ रहा है और 7 यहाँ पे 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पे हमें बस कुछ नहीं करना है, अंडर रूट के इसके अंदर क्यूब रूट के 343 हम लिखेंगे और बटे में 512 लिखेंगे। बराबर में इसी के अंदर हमें यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, ये तो थे आपके 343 के। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 बार जो था हमारा 2 था 512 के गुणनखंड में, तो हम ऐसे लिख देंगे। ये लीजिए हमने देखिए 512 के गुणनखंड यहाँ पे लिख दिए। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रिपलेट यानी कि 3 का समूह, एक जैसे 3 गुणनखंड का समूह चुनना है। तो ये आपका देखिए हो गया, ये भी हो गया और यहाँ पे ये भी हो गया। तो हमारा यहाँ पे निकल के आया बाहर 7/2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 7 बटे आपका 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर निकल के आया। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट इसी प्रकार यहाँ पे करना है, ठीक है। अगला नंबर देखेंगे, इसमें माइनस भी लगा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस आपको निग्लेक्ट यहाँ कर देना है, वो हमें अपने आंसर में रखना होगा। हमें इसकी केवल मॉड्यूलस यानी कि जो इसका निरपेक्ष मान होगा 125 का, देखिए मैं आपको यहाँ पे अलग बता देता हूँ। 125 का निरपेक्ष मान यानी -125 का जो निरपेक्ष मान मोड जो होता है वो हम यहाँ पे लेंगे 125। इसी का हम यहाँ पे घनमूल निकालेंगे, इसी के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इसी प्रकार होगा, सेम ऐसे 125 बटे 31, 13 31 है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो गुणनखंड निकल के आएगा, यहाँ माइनस लगा लीजिए। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप माइनस लगा के कर सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए कि आपके जो गुणनखंड है उनमें भी माइनस लगेगा, ठीक है। यानी कि आपका देखिए 125 जो है ना, ये इसका गुणनखंड आएगा ऐसे -5 गुणा -5 गुणा -5।
क्योंकि 125 का जो निरपेक्ष मान आएगा ये माइनस वाले का, इसके गुणनखंड करेंगे हम तो आपका आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, और तीनों में ही माइनस लग के आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ले रहे हैं हम। उसके बाद नीचे देखिए आपका जो 1331 है, आप इनके गुणनखंड काटेंगे तो यहाँ हमारा निकल के आएगा 11 गुणे 11 गुणे 11। फिर से देखिए दोस्तों आपको वही करना है, एक जैसे यहाँ पे 3 गुणनखंड चूज करने हैं ये आपके, ठीक है। तो यहाँ हमारा निकल के आया -5/11, यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। बहुत ही सरल होता है, आप बस गुणनखंड काटना आपको आता हो, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने और भी सवाल लिए हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन और है हमारे। यहाँ इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं। तो देखिए यहाँ भी हमें वही करना है, 729 लिखा है हमारा और नीचे 1000 लिखा है। तो यहाँ दोस्तों आप क्यूब रूट के अंदर 729 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 729 के गुणनखंड हम यहाँ पे देख लेते हैं रफ कॉपी पे अलग। 729 आपका हो गया 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिरका 9। फिर से 3 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, और यहाँ 3 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 27। फिर 3 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3, और फिर से 3 से काटेंगे तो आपका यहाँ पे आ रहा है अब हमारा 1। ओके, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों, हमें यहाँ पे देख लेना है एक, ये आपका 6 बार है। कितनी बार है? 6 बार है। अरे भैया ने धीरे बोलो। यहाँ हमें 6 बार लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, हमें यहाँ पर अगला नंबर जो हमारा है 1000 के गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 10 गुणा 10 गुणा 10। बाकी इनके प्राइम फैक्टर भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है। तो यहाँ देखिए ये और ये हमारा यहाँ पे ट्रिपलेट बना और एक ट्रिपलेट ये बना, तो आपका निकल के आया 3 गुणा 3/10। तो यहाँ पे आपका हो गया 9/10, यही हमारा उत्तर है। ऐसे ही आप बिल्कुल इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है 125/-216। तो इसको भी बिल्कुल उसी विधि से, उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। -216। अब गुणनखंड काटना अब तक तो आपको आ गया होगा। तो यहाँ देखिएगा, इसके अंदर हमें गुणनखंड लिखने हैं। तो हमारा हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5। 125 के गुणनखंड क्या है हमारे? 5 गुणा 5 गुणा 5। बटे वाली लाइन में आपके 216 के गुणनखंड जो आएंगे वो आपके आएंगे -2 गुणा -2 और फिर गुणा में -2। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा -3 गुणा -3 और गुणा में -3। अब देखिएगा दोस्तों, माइनस हर गुणनखंड में लगा होगा, ये मैं आपको ऊपर वाले एक क्वेश्चन में बता चुका हूं। आपको यहाँ पे अगर माइनस दिया गया होगा तो प्रत्येक गुणनखंड में आप माइनस लगाएं। एक ट्रिपलेट ये निकला और 2 ट्रिपलेट ये निकले, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा बाहर आपका 5/2 गुणा 3। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि माइनस जो है आप -2 -3 बाहर नहीं लेंगे, आप यहाँ पे सिंगल एक बार माइनस बाहर लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे निरपेक्ष मान की बात कही थी। आपका ऐसे गड़बड़ हो सकता है क्वेश्चन, आप निरपेक्ष मान इसका लीजिए, मॉड्यूलस लीजिए इसका, और आपको मॉड्यूलस लेने के बाद आप डायरेक्ट बाहर यहाँ पर अपना माइनस लगा सकते हैं आंसर में, ठीक है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में माइनस है तो हम अपने आंसर में भी माइनस लगा सकते हैं। आप यहाँ पे 216 केवल निरपेक्ष मान लें इसका, आपकी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। तो 5 बटे आपका आ जाएगा -6, यही हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। ये जो माइनस है आपको बड़ी ध्यान से बारीकी से यहाँ माइनस नहीं लगाने हैं, ये मैंने केवल आपको समझाने की कोशिश की है एक तरीके से कि अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपकी गलती होने के चांस रहेंगे, आप 2 बार माइनस लिख लेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए -2 और -3 लिख लेंगे तो आपका गुणा करके माइनस तो आपका प्लस हो गया ना, 2 बार गुणा हो रहा है, तो आपका 5/6 आ जाएगा, जो कि हमारा गलत होगा। यहाँ हमारा जो आंसर सही आएगा 5/-6 आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस ना लेके निरपेक्ष मान लें और उसके बाद सीधा आंसर में माइनस यहाँ पे लगा दें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलिए आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है उसको देखते हैं हम, पूर्णघन संख्याओं, यहाँ पे पूर्णघन दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। अब हम निकालेंगे पूर्णघन दशमलव संख्याओं का घनमूल। तो ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इनको भी बड़ी आसानी से और बहुत ही तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिएगा, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको देखिए, कुछ नहीं है, आपको इस संख्या को बस परमेय संख्या के रूप में लिख लेना है। जैसे ये आपका लिखा हुआ है 5.832, इसको आपको क्या करना है 5
0.832 अपॉन, अब देखिए ये दशमलव जब हटेगा तो हमारा 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं 1 2 3 तो आपकी आ जाएंगी यहाँ पे 3 0। ठीक है, अब हमें इसका घनमूल निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, देखिए शुरू से ही यहाँ पे घनमूल लेते चले हम ऐसे। तो हमारा क्वेश्चन अब बन गया, इसका हमें घनमूल निकालना है। बस भाई आपको अलग रफ कॉपी पे कहीं भी 5832 इसके करने हैं गुणनखंड। अब मैं आपको बता देता हूं गुणनखंड क्या निकल के आएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 19 गुणा 19 गुणा 19। ठीक है, ये तो आपके गुणनखंड इसके निकल के आएंगे। नीचे आपका 1000 है तो आपका आ जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10। ये ट्रिपलेट हमें बाहर लेने हैं, आपको मैं पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूं। तो यहां हमारा आ गया 2 गुणा 19 बटे 10, यानी 19 दूनी 38 बटे 10। यहां तक हमने निकाल लिया। बस आपको 10 का इसमें भाग देना है। ठीक है, ये 10 का इसमें भाग कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3.8, क्योंकि 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव। यही हमारा यहाँ पे उत्तर सही है। बिल्कुल ऐसे ही आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। आपका हो गया यहाँ पर 0.0000, 5 बार 0 है आपकी, और फिर 8। इसका हमें निकालना है घनमूल। ठीक है, इसको भी वही आप कीजिए। यहाँ पे घनमूल के अंदर आप यहाँ पे 8 लिखेंगे, क्योंकि हमने ये सारी जो पॉइंट है हटा दिया तो ये आगे की 0 भी हट जाएंगी। अब आपका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ गया 1, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी शून्य आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमारी आ गई 6 0। देखिए बस सिंपल है, गुणनखंड काटने हैं इनके। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसके गुणनखंड तो ये हो गए। हमारे नीचे यहाँ पे देखिए गुणनखंड क्या आएंगे, 100 गुणा 100 गुणा 100। सिंपल है। आप देखिए इसको अगर 2 और 5 के रूप में गुणनखंड काटेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ पे आराम से दिख रहा है कि ये 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार है, क्योंकि घनमूल है तो हमें 3 बार ही लेना होता है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो एक ट्रिपलेट ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ हमारा निकल के आया 2/100, और देखिए इसको पॉइंट में बदलेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा तो 0.02। ये हमारा उत्तर सही हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल यहाँ पे समझ में आए होंगे। बड़ी अच्छे से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। और दोस्तों आपको अगर ऐसे ही मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझते हुए अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, अपने सेमेस्टर की तैयारी करनी है DLED की, और या फिर आपको NCERT की जो मैथमेटिक्स है 12th की वो पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।